महात्मा बुद्ध अपने उपदेश में कहते हैं कि मानव जीवन नाशवान है। मनुष्य को अपना जीवन खुशहाल बनाने के लिए धन इकट्ठा करने के बजाय नेक कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म मनुष्य के जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अच्छे कर्मों का परिणाम हमेशा अच्छा होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा होता है। लेकिन यह सब पता होने के बाद भी ज्यादातर मनुष्य अच्छे कर्म करने के बजाय बुरे कर्म करने में फंस जाते हैं और अंत में पछतावा करते हैं। तो आज की इस बोध कहानी के माध्यम से हम यह जानेंगे कि इंसान को उसके कर्मों का फल कैसे मिलता है। तो कहानी शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक धनवान सेठ रहता था। उस सेठ का काम बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन सेठ ने किसी काम के उद्देश्य से बहुत सारा सोना मंगवाया। इस बात का पता जब गांव में रात को पहरा देने वाले पहरेदार को पता चला तो उसके मन में लालच आ गया। फिर जैसे ही रात हुई, वह पहरेदार उस सेठ के घर में घुसा और उस सेठ को मार दिया। पहरेदार सोना उठाकर जैसे ही घर से बाहर निकला तो उसे एक पड़ोसी ने देख लिया। वह पड़ोसी बहुत ईमानदार और नेक नियत वाला था। उस पड़ोसी को देखकर वह पहरेदार घबरा गया। उस पड़ोसी ने पहरेदार के हाथ में जब एक बक्सा देखा तो उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया कि इतनी रात में तुम ये बक्सा लेकर कहां जा रहे हो। तो पहरेदार ने कहा, शोर मत मचाओ, देखो इस बक्से में सोना है, मैं तुम्हें इसमें से थोड़ा सोना दे देता हूं। लेकिन वह सेठ का पड़ोसी बहुत ईमानदार था। वह उस पहरेदार से बोला, मैं यह गलत काम नहीं कर सकता। यह सुन पहरेदार ने उसे डराना चाहा, देखो मेरी बात मान लो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। लेकिन धमकी देने पर भी वह सज्जन पुरुष नहीं माने। तो उस पहरेदार ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जब गांव के सब लोग इकट्ठा हो गए तो वह पहरेदार गांव वालों को झूठी कहानी बताने लगा कि यह आदमी सेठ के घर से बक्सा लेकर भाग रहा था, मैंने इसे पकड़ लिया। जब लोगों ने सेठ के घर जाकर देखा तो सेठ मरा पड़ा था। वहां इकट्ठे गांव के सभी लोग उस बेकसूर आदमी को पकड़कर राजा के पास ले गए। उस आदमी ने खुद को निर्दोष साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारे प्रमाण उसके खिलाफ थे और उसे फांसी की सजा हो गई। जैसे ही उसे फांसी की सजा हुई तो उसने कहा, हे भगवान, इस संसार में कोई न्याय नहीं है। अच्छे कर्म करने वाला हमेशा दुख ही पाता है और बुरे कर्म करने वाला मौज करता है। राजा ने जब उस व्यक्ति के मुख से यह शब्द सुने तो राजा को लगा कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। तो राजा ने सच का पता लगाने के लिए एक योजना बनाई। राजा ने फांसी की सजा मिले उस व्यक्ति को और उस पहरेदार से कहा, जाओ तुम दोनों उस सेठ की लाश उठाकर लाओ। राजा के आदेश के अनुसार जब दोनों वहां पहुंचे तो लाश चारपाई के ऊपर पड़ी थी और उस पर एक चादर डली हुई थी। दोनों ने चारपाई को उठाया और चलने लगे।
रास्ते में पहरेदार ने उस ईमानदार व्यक्ति से कहा, अगर तुमने उस रात मेरी बात मान ली होती तो तुम्हें फांसी की सजा भी नहीं होती और सोना मिलता सो अलग। इस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने तो सच का साथ दिया था, फिर भी मुझे फांसी हुई। भगवान ने मुझे न्याय नहीं दिलाया। चलते चलते जब दोनों राजा के पास पहुंचे तो चारपाई पर पड़ी लाश खड़ी हो गई। असल में वह लाश नहीं थी, बल्कि राजा ने सच का पता लगाने के लिए एक सिपाही को उस चारपाई पर लुटा दिया था। फिर उस सिपाही ने उठकर सारी सच्चाई राजा को बता दी। यह सुनकर राजा ने पहरेदार को फांसी की सजा सुनाई और उस ईमानदार व्यक्ति को रिहा कर दिया। सच में अगर इंसान बुरे कर्म करता है तो वह कितना भी बचने की कोशिश करे, लेकिन उसके बुरे कर्मों का बुरा परिणाम उसे भुगतना ही पड़ता है।